हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बड़े मजे में होंगे। तो मैं हूं गौरव मिश्रा और अपने पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। प्रतिस्थापन विधि के अपन ने कुछ क्वेश्चन बनाए थे और सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस प्रकार प्रश्नों को हल किया जाता है। अब आज उसी कड़ी का अगला भाग है। अगले भाग में अपन प्रतिस्थापन विधि के कुछ कठिन और कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे हल किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर हमेशा की तरह इसको अपन बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। तो आज चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और सीखते हैं कुछ कठिन प्रश्नों को। तो यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर दशमलव लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दशमलव दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है, दशमलव हो गया, रूट हो गया, इस तरह से बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है, काफी दिक्कत हो जाती है। तो अब यहां पर अपन को ये करना है कि सबसे पहले अपन समीकरण को लिख लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहां पर कुछ मैं करने वाला हूं, उसको मैं अलग में बताऊंगा और उसको आप ध्यान से देखिएगा। इन समीकरणों को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको यह लिखना पड़ेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन इस प्रकार का तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और यहां पर मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2 और ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या किया। इसके लिए यहां बगल में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा मैं ये कैसे लिख सकता हूं, ये कैसे हो सकता है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं मिटा दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है समीकरण 1 को देखते हैं अपन। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ध्यान से देखिएगा, दशमलव हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, 0 बढ़ जाता है, मतलब 10 लगा दिया। यहां पे भी दशमलव हटा तो क्या लग गया, 10 लग गया। और यहां पर से दशमलव हटा तो क्या लग गया, 10 लग गया। 10 लगने का रीजन क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या दिखाई दे रही है अपने को, एक संख्या दिखाई दे रही है, इसीलिए यहां पर अपन ने एक 0 बढ़ाया है। क्लियर है, हर जगह दशमलव के बाद एक संख्या दिखाई दे रही है, इसी कारण से अपन ने किया। अब जब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब आप देखिएगा। यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, तो ये आ जाएगा 2x। 10 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो ये आ जाएगा 3y। और ये आ गया 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है क्योंकि बराबर के उधर लिखा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में है, कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए आपको ये प्राप्त हुआ जो अपन ने समीकरण 1 में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं। आप जब डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इनको इस प्रकार से आपको बता देना है एग्जाम पेपर में कि हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये दर्शाएं पूरी तरह से। अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो आप दर्शा भी सकते हैं, पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब समीकरण 1 और 2 आ गया है अपने पास। अब इस बार
अपने पास कोई भी आसान सा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। मैं समीकरण 1 से चालू कर रहा हूं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने लिखा, यहां पर है 2x + 3y = 13। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था x या y को क्या करना है, अकेला करना है। तो अब पक्षांतर करने का काम चालू करते हैं। 2x को मैं यहीं बने रहने देता हूं, 3y को मैं उधर भेजूंगा तो ये 13 प्लस में लिखा हुआ है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये लिख दिया। अब 2 जो है x के साथ किस में है, गुणा में है, तो पक्षांतर होके वो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये आ गया भाग में, बटे में आ गया। यह आ जाता है अपना समीकरण नंबर 3। इस बार देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का आया, अलग टाइप का आया। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह का बटे में जब क्वेश्चन आ जाता है। तो x का मान अपने को कहां रखना है, समीकरण 1 से अपन ने सॉल्व किया है तो समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये भी बता दिया भाई, समीकरण 1 से अपन ने सॉल्व किया था, इसीलिए अपन ये मान कहां रखने वाले हैं, समीकरण 2 में रखने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपन ने ये सीखा हुआ है। ठीक, यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए समीकरण 2 में से हल करते अपन, तो ये मान अपन कहां रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, उल्टा रखते हैं, हमेशा उल्टा रखा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना होता है। तो अपन ने x को अकेला छोड़ दिया, इस तरह से अपन ने आगे बढ़ाया। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे अपन। यह हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। तो यहां पर x का मान अपन रखने वाले हैं समीकरण 2 में, तो 4 x की जगह अपने को लिखना है ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, 13 - 3y बटे 2। क्लियर है? प्लस 5y बराबर 23। उम्मीद है कि आपको ये मान रखना समझ में आया होगा। देखिए अपन को कुछ नहीं करना है, x का मान अपने को समीकरण 2 में रखना है। ये रहा अपना समीकरण 2, जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये मान रख देंगे। तो देखिए अपन ने ये मान रखा हुआ है, ये 4 ऐसी का ऐसी है, x की जगह अपन ने ब्रैकेट लगा के ये मान रख दिया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 4 2 दूनी 4 होता है, ये अपन ने कट कर दिया। तो अपने पास आया 13 - 3y + 5y बराबर 23। 2 का गुणा 13 में होगा तो कितना आ जाएगा, 26। 2 का गुणा 3 में होगा तो 6y + 5y बराबर 23। अब ध्यान से थोड़ा सा और देखिएगा, 26 को मैं पक्षांतर कर देता हूं, अभी ऐसा करते हैं, ऐसी रहने देते हैं। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का y आ गया बराबर 23। अब ये 26 को पक्षांतर कर दूंगा, -y ऐसी का ऐसी, 26 उधर पक्षांतर हुआ तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। -y बराबर 23 में से 26 गया तो आ गया -3। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया अपना 3। बड़े आसानी से अपना y का मान आ गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को स्टेप्स फॉलो करना है। जहां जहां y दिख रहा है वहां पे अपन को 3 रख देना है। तो x बराबर 13 - 3, y की जगह 3 रखना है तो 3 गुणा 3 बटे में आ गया 2, तो 13 - 9 बटे 2, ये आ गया 4 बटे 2, और ये 2 के पहाड़े में x बराबर आ गया। तो इस प्रकार अपना आ गया आंसर, x बराबर 2 और y बराबर
3, ये है अपना फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स अपने क्लियर हैं कि अपने को x या y को अकेला छोड़ना है, जो कि अपन ने छोड़ दिया। अपन ने समीकरण 1 का इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो x का मान अपन ने कहां रखा, समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में रखा और उसको हल करके अपन ने y का मान निकाला। y का मान अपन ने जो समीकरण 3 माना था उसमें रख दिया और ये देखिए आपको x का मान मिल गया। तो ये क्वेश्चनों में दिक्कत कुछ नहीं होती है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और कोई परेशानी नहीं है। जब आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, तो देखिएगा ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप जीवन भर इसको लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक अपन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3.3 और 0.6 बटे 3x माइनस 2y बराबर -1 को हल करो। अब ये देखिए, ये भी दशमलव वाला क्वेश्चन है पर कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है। बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि ये अचानक से क्या गया, जबकि है बहुत सरल। आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग प्रकार से जब लिखा हुआ आ जाता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, बड़े शांत दिमाग से इसको हैंडल करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, ये अपन ने मिटा लिया। मिटाने के बाद अपन थोड़ा सा स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम अपन बाद में देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको अपने को हल करना पड़ेगा। हल किए बिना इसका कोई इलाज नहीं है। और यहां पर अपन लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3.3, समीकरण नंबर 1 डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि 3.3 अपन ने हटाया क्यों नहीं, इस बार कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस बार तो अपन ने नहीं हटाया दशमलव। देखो उस बार आपके सभी क्वेश्चनों में x के साथ जो अंक लिखे हुए थे, y के साथ जो अंक लिखा हुआ था, वो सभी कुछ दशमलव में था। जबकि इस बार देखो x और y अकेले दिखाई दे रहे हैं, दशमलव सिर्फ संख्या के साथ लिखा हुआ है। तो इसीलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक जगह हटाया था एक जगह नहीं हटाया, ऐसा नहीं होता। अपने को समझना पड़ता है कि कब अपने को हटाने की जरूरत है और कब अपने को हटाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अपने को समझ में आ रहा है कि हटाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपन इसको नहीं हटा रहे। अब ये जो दूसरा चीज लिखी हुई है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली दिखाई दे रही है, देखना 0.6 बराबर 3x माइनस 2y बराबर -1। अब थोड़ा सा क्लियर है ना, ये माइनस थोड़ा सा देख के दिक्कत हो रही है, तो ये माइनस को मैं इधर भेज देता हूं। तो ये माइनस का 0.6 हो गया, बटे में आ गया 3x माइनस 2y बराबर, अब ये -1 किस में बन गया, 1 में, क्योंकि ये माइनस को अपन ने इधर भेज दिया है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज का गुणा 1 में कर देंगे। अब 1 का गुणा किसी में भी होता है तो सेम चीज आ जाती है। तो अपने पास आ जाएगा 3x माइनस 2y, ये आ गया, 1 से गुणा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची गुणा, ये देखिए इस प्रकार से गुणा हुआ। तो ये गुणा हुआ, 1 के साथ गुणा होके ये आ गया, क्लियर है। इसको अपन सही तरीके से लिख लेते, 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 0.6। अब इसको अपन नाम देंगे समीकरण 2, क्योंकि देखो x के नीचे x आ गया, y के नीचे y आ गया, अब सही क्रम हो गया। इस प्रकार अपन
समीकरणों को अरेंज करते हैं सही तरीके से। अरेंज करना जरूरी होता है। अब वही बात है, आसान कौन दिखाई दे रहा है? आसान कौन सा दिखाई दे रहा है भाई? समीकरण 1 आसान दिख रहा है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में भैया क्या लिखा हुआ है? समीकरण 1 में भैया x प्लस वाई बराबर 3.3 लिखा हुआ है, तो अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भैया, अब अपने को x को अकेला छोड़ना है, तो ये प्लस का चीज वहां जाके किस में बदल जाएगी? माइनस में बदल जाएगी भैया, माइनस में बदल गई। इसको अपने को क्या नाम दे देना है? समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है। जो भी अकेली चीज बच गई उसको आप समीकरण 3 नाम दे देना बिना डरे। ये अपन ने नाम दे दिए। अब यहां पर अपन लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि अपन ने हल किससे किया है? समीकरण 1 से हल किया है। मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भैया, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 3, x की जगह आएगा 3.3 माइनस वाई माइनस का 2y बराबर में आ गया माइनस का 0.6। देख लो भैया, x का मान ये रखना है अपने को, तो ये 3 ऐसी का ऐसी, ये देखो x की जगह अपन ने ये लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में ये दिखाई दे रहा है, x की जगह अपन ने रख दिया। माइनस 2y वैसी का वैसी लिखा हुआ है, और माइनस 0.6 वैसी का वैसी लिखा हुआ है। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 3.3 में करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहां पर दशमलव लगा दिया अपन ने, ये लगा दिया। 3 का गुणा y में होगा तो 3y हो गया, माइनस का 2y बराबर आ गया माइनस 0.6। कोई दिक्कत नहीं है सर। 9.9 को ऐसे ही रहने दो। माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए सर। तो यहां पर आ गया माइनस का 5y, और ये ऐसे का ऐसे ही। अब ये 9.9 को अपन उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 5y ऐसी का ऐसी, माइनस 0.6 पक्षांतर करेंगे तो आ गया 9.9। अब इसको आपको क्या करना है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.5, और चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का, और ये आ गया माइनस का 5y। अगर आपको ये जोड़ना नहीं आता है तो देख लीजिए, 9.9 और 0.6, 9 और 6 कितना हो गया? प्लस कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि 9 और 6 15, हासिल आया 1, 9 और 1 10, और यहां पर एक संख्या के पहले लगा हुआ है तो यहां पर अपन ने पॉइंट लगा दिया, तो यही आ गया। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस का लगा दिया अपन ने। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। y बराबर आ गया 10.5/5। अब देखिए, बटे में ज्यादा कंफ्यूजन मत करिएगा, है ना। कट किए, 5 दूनी 10, दशमलव का चिन्ह, 5 एकम 5, तो y बराबर आ गया 2.1 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन मत रहिएगा, डरिएगा नहीं। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में। 5 दूनी 10 किया, दशमलव का चिन्ह लगा दिया। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आएगा? 1 बार में आएगा, तो 5 एकम 5, तो ये आ गया 2.1। y का मान अपने को समीकरण 3 में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो, तो x बराबर 3.3 माइनस का 2.1, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया x बराबर 1.2, तो x बराबर 1.2, y बराबर आ गया अपना 2.1। ये है अपना आंसर। तो उम्मीद है
कि ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अपन अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन कठिन क्वेश्चन है। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं अपन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है? तीसरे में बोल रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 को हल करो। ये अपना आ गया क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? बताइए भैया, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? सर मुझे तो बटे में नजर आ रहा है, संख्या बटे में लिखी हुई है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, संख्या किसमें लिखी हुई है? बटे में लिखी हुई है। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब भी संख्या बटे में होगी उसको अपन को सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं सबसे पहले 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर का -2। इसको सबसे पहले अपन एलसीएम लेके हल करेंगे, फिर इसको समीकरण 1 समीकरण 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो अपना आ जाएगा 6। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है सर, तो 5 दूनी 10y बराबर आ गया -2। 9x माइनस 10y बराबर, ये बटे में दिया हुआ है तो ऊपर जाएगा, पक्षांतर होगा तो किस में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। ये है आपका समीकरण नंबर 1। ये अपना कायदे का दिखने लगा, बढ़िया मजेदार अच्छा दिखने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं अपने दूसरे पे। और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब फिर से अपने को क्या करना है? एलसीएम लेना है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो ये आ गया 2x। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो ये हो गया 3y बराबर 13/6। 6 से 6 क्या हुआ? कैंसल हो गया, तो ये आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया अपन ने इसको। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। अब आपको जिस भी समीकरण से हल करना है आप उस समीकरण से हल कर सकते हैं। आपको जो आसान लग रहा है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन बनेगा, आपको कठिन लगेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर लाइन में थोड़ी सी जगह की कमी हो सकती है, तो ये लाइन को अपन करते हैं छोटा और इस बार यहां से हल करते हैं अपन। ठीक है, यहां से हल करेंगे अपन। चल, तो यहां पर अपने को आ गया। तो आपको जो भी समीकरण को आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। तो समीकरण 2 आसान दिख रहा है, तो समीकरण 2 से, तो 2 से अपने पास है 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y को अभी अपन पक्षांतर करेंगे, तो 2x ऐसी का ऐसी, 13 माइनस 3y। x को अपन पक्षांतर करेंगे, 2 को अपन पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। समीकरण नंबर, यहां पर हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो तो इधर लिख देता हूं मैं। x बराबर आ जाएगा अपना 13 माइनस 3y/2।
ये अपने को नाम दे देना है समीकरण नंबर 3। क्लियर है? x का मान अपने को कहां रखना है? समीकरण 2 को हल किए हैं तो कहां पर रखेंगे अपन ये मान? समीकरण 1 में रखेंगे, है ना? क्लियर है? ये डाउट रहना नहीं चाहिए। समीकरण 2 को लेके हल किया अपन ने, ये मान अपन कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भी रख दिया भाई में रखने पर। अब यहां पर आप कितनी कैलकुलेशन जानते हैं, ये पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड करता है। तो 9 ऐसी का ऐसी, x की जगह मुझे ये लिखना है 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 10y बराबर में आ गया माइनस का 12। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो x का जो मान है वो अपन ने समीकरण 1 में रखा हुआ है, 9 की जगह 9 लिखा हुआ है, x की जगह ये अपन ने लिख दिया, ये वाला मान लिख दिया, माइनस 10y ऐसी का ऐसी लिखा हुआ है, माइनस 12 ऐसी का ऐसी लिख दिया, रख दिया अपन ने मान। अब अपने को क्या करना पड़ेगा ये आप सोचिए, क्या क्या हो सकता है अब आपको सोचना पड़ेगा। तो 13 9 जा कितना हो जा रहा है? 9 तिया 27 का 7 हासिल आया 2, 9 और 2 11, 117 हो गया सर। ठीक है भैया, 9 तिया कितना हो गया? 27 हो गया, बटे में कितना है? 2। जैसा लिखा हुआ है आपको वैसे ही करना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं सर। हाँ भाई एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया अपन ने, तो 117 माइनस का 27y माइनस 2 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा, तो ये हो गया 20y बराबर में आ गया माइनस का 12। कोई दिक्कत नहीं है। 117 27 और 20 कितने हो गए भैया? 47 हो गए सर। ठीक है भैया, 2 उधर पक्षांतर हुआ तो क्या हो गया? माइनस का 24 हो गया सर। ठीक है भैया, माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, और ये भी अपन उधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस का 117 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस 47y बराबर 24 और 17 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ भैया? सर 141 आएगा, 141 आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। ये से ये कट गया, माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। कोई दिक्कत नहीं है, कट भी हो गया। अब 47 के पहाड़े में 141 कितनी बार में आता है? 141 कितनी बार में आता है बताइए भैया? 3 बार में आता है सर। ये देख लिए गुणा करके, 3 सत्ते 21, कहां से लाया? 3 चौक 12 और 141, तो 3 बार में आता है, तो ये 47 3 जा। y बराबर आ गया आपका 3, y बराबर आ गया 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भैया। आया ना मजा? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये रहा समीकरण 3। तो x बराबर 13 माइनस 3 ऐसी का ऐसी, y की जगह में अपन को लिखना है 3, और ये बटे में आ गया 2। 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया था 3, तो x बराबर 2, y बराबर 3, ये है आपका आंसर। तो था कि नहीं ये खतरनाक क्वेश्चन? भैया देखो, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो ये क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आपसे ये गलती होने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिएगा कि बन रहा है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से समझकर हल करना है।
और ऐसा नहीं है कि आपने ये सीखा नहीं है, ये सब कुछ सिखाया हुआ है आपको और आपको आता भी है, बस थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं आप लोग, और कुछ नहीं होता है। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, और फिर अपनी प्रतिस्थापन विधि आपके लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग किस्म का होगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा दर्द होता है ये मिटाने का काम, इसमें लग जाता है बड़ा समय, ये एक दिक्कत वाला काम हो जाता है। इसमें होता है टाइम वेस्ट होने के कारण से वीडियो हो जाता है थोड़ा सा लंबा, और आप लोगों को लगने लगता है बोर, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं भाई। रुकना तो आप लोगों ने सीखा ही नहीं है, इंतजार आपसे होता नहीं है। तो यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो और इसमें m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ये आपका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, यहां पर अपने को 2 समीकरण दिए वही वाला, तो यहां पर अपन हल करते हैं। तो यहां पर आ गया अपना समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या आप एक स्टेप याद रखना पसंद करेंगे या डायरेक्ट मैं बनाना चालू करूं। देखिए यहां पर 2 जो है वो 2 के पहाड़े में भी 2 आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, और 24 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 को अपन कॉमन ले सकते हैं। अगर आपको तकलीफ है तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन बेकार की चुतियापा नहीं करते हैं, अपन सीधा सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जो अपन ने सीखा है वो मिस नहीं होना चाहिए। जो अपन ने पैटर्न को सीखा है वो कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो अपन वो चूतियापा बिल्कुल नहीं करेंगे, अपन सीधी सीधी चीज सीखेंगे। यहां पर अपन इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अधिकांश टीचर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, अपन ये नहीं करेंगे, अपन सीधा सीधा बनाएंगे। अपन लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर का 11। 2x को अकेला छोड़ दीजिए, 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस में लिखा हुआ है माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर सॉरी ये हो गया। इसके बाद 2 भी लिखा हुआ है, तो x2 को भी अपने को उधर भेजना है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 11 माइनस 3y बटे में आ गया 2। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है। x का मान अपने को कहां रखना है, समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे।
समीकरण 1 से हल करना चालू किए, इसीलिए अपन समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो रख देते हैं। तो 2 ऐसी का ऐसी देखते जाइए, 2 ऐसी का ऐसी, x की जगह ये लिखना है। तो ये ब्रैकेट लगा के मैंने 11 माइनस 3y बटे 2 लिख दिया, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक, नजर को तेज रखेंगे तो ये 2 से 2 कटता हुआ दिखाई देगा। देखिए अपने आप कटता हुआ दिखाई देगा। नजर को तेज रखना है अपने को। जब मैथ्स बनाया जाता है तो दिमाग और आंख एकदम अलर्ट मोड में रहनी चाहिए। तो अब जो बचा है 2 से 2 तो कट गया, अब जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है भैया, अलर्ट मोड में रहते हुए अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो 11 ऐसी का ऐसी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चिन्ह कौन सा लगता है, माइनस का लगता है सर। तो 3y और 4y कितने हो गए, 7y हो गए। लिख दिया भैया, यह आ गया माइनस का 24। माइनस 7y यहाँ पे, ये 11 को अपन उधर भेजने वाले हैं, तो माइनस का 7y इधर का है, यहीं पे यहीं। ये 11 उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 11। माइनस 7y, फिर से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चिन्ह कौन सा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 35। माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया, ये पक्षांतर होके बटे में आ जाएगा। 7 कितनी बार में चला गया, 5 बार में चला गया सर। तो y बराबर आ गया अपने पास 5। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। y का मान कहां रखना है, समीकरण 3 में रखना है सर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो भैया। y का मान 3 में रख दो, तो जहां y दिख रहा है उसकी जगह अपन 5 रख देंगे। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा में है, तो गुणा 5, y की जगह अपन ने 5 लिख दिया, बटे में आ गया 2। तो x अभी नहीं लिखते, बराबर 11 माइनस 3 पंचे 15 बटे 2। 11 में से 15 गया तो कितना हो गया, 4। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। तो माइनस का 4 बटे 2, ये आ गया 2। तो x बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस का 2। और इस प्रकार अपने पास x बराबर आया माइनस का 2 और y बराबर आ गया 5। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, ये हुआ आपका पहला हिस्सा। कोई दिक्कत नहीं है सर, पहला हिस्सा हो गया। x बराबर आपके पास आया माइनस का 2, y बराबर आ गया 5। अब आगे अपने पास प्रश्न में दूसरा हिस्सा भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये है अपने प्रश्न का दूसरा हिस्सा। m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। कोई दिक्कत नहीं है सर, y बराबर mx प्लस 3 यहां पर लिख देते हैं छोटा सा, क्योंकि जगह की कमी हो जाएगी, तो यहां पर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रश्नानुसार y बराबर mx प्लस 3। अब जो y का मान और x का मान निकाला है वो रख दो। y बराबर कितना है, 5 है सर। m ऐसी का ऐसी है। x कितना दिखाई दे रहा है, माइनस का 2 दिखाई दे रहा है सर, प्लस का 3। तो 5 2 में m का गुणा होगा तो माइनस 2m प्लस 3। पक्षांतर कर देंगे इसको, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m। तो ये आ गया 2 बराबर माइनस का 2m। 2 बटे माइनस 2 बराबर m, तो ये कट गया, तो m बराबर आ गया माइनस का 1। और ये है आपका फाइनल उत्तर। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े मजे में ये बनाते रहेंगे और आपको बड़े मजे से ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है, बस आप प्रैक्टिस अगर लगातार करेंगे तो देखिएगा ये आपकी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे अपन और अपना वीडियो समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो कम से कम कर ही दीजिएगा, पसंद आया कि नहीं आया, क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में सुधार भी करूँगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो थोड़ा सा जो भी हो, अच्छा या बुरा, कमेंट ज़रूर करिए। और उससे भी बेहतर कि अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।